मुख्यमंत्री जी सरकार नहीं चला रहे हैं, ये अधिकारी प्रशासन चला रहा है। ये नौकरशाही हावी हो रखी है। मुख्यमंत्री जी आपको आगाह कर देते हैं कि आप रिवर्स जा रहे हैं। दिन ब दिन आज यदि इलेक्शन होते हैं तो आपकी सरकार बहुत बुरी तरह हारेगी। यहाँ कोई भी सरकार को सुनने वाला नहीं है। आज 18 दिन से प्रदेश के लाखों लोग रोडों पे बैठे हैं, हड़ताल है और करोड़ रुपए अरबों रुपयों का सरकार को नुकसान हो रहा है, परंतु सरकार की नींद नहीं उड़ रही है। सरकार आस कर रही है, एसी रूमों में सो रही है। अरे गरीबों की जो छोटे छोटे माइनर मिनल के उद्यमी हैं नहीं सहेंगे, किसी तरह से नहीं चाहिए। ये हमारी मांगे हैं। हम आपसे जिला कलेक्टर महोदय से के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं कि आप जाग जाए। आप अभी नहीं जगे तो आपको आने वाली पब्लिक समय के साथ सुला देगी। कर रहे हो उनके लिए आपने बड़े बड़े अधिकारियों की भोज लगा रखी है कि उसका रिव्यू करें, उसको प्रोत्साहित करें। मेरी सरकार से मांग है कि जालौर विश्व की सबसे बड़ी मंडी है जो खत्म होने की कगार पे खड़ी है। 30% फैक्ट्रियां चालू है, बाकी बंद हो रही है। और आपने यदि माइनिंग को बंद किया, माइनिंग को इतने नियम थोपे, यदि माइनिंग नहीं रहेगी तो ये हमारी फैक्ट्रियां नहीं रहेगी, और ये फैक्ट्रियां नहीं रहेगी तो सालों में रोजगार नहीं रहेगा। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस उद्योग को जो आज पिछले 15 दिनों से रोड पर बैठे हैं, हमारा 15 लाख लेबर, ट्रक ड्राइवर, ट्रैक्टर ड्राइवर, माइंस की लेबर, फैक्ट्री की लेबर आज लोग नहीं आ रहे, फैक्ट्रियां बंद पड़ी है। और इस प्रकार से यदि सरकार का रवैया रहा तो आने वाले दिनों में जालौर की ग्रेनाइट एसोसिएशन भी राजस्थान माइनिंग एसोसिएशन का सपोर्ट करेगी और पूर्ण रूप से हम लोग बंद करके रोड पे बैठेंगे। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साहब, राजस्थान ग्रेनाइट माइनिंग एसोसिएशन की ओर से हम ज्ञापन दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी को कि अब पूरी राजस्थान में लाखों मजदूर बंद हैं और लाखों हजारों महीने बंद हैं। पिछले 17-18 दिन से आज 18 तारीख सरकार बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद सो रही है। अतः मुख्यमंत्री जी को आप आगाह करें कि ये प्रदेश की जो आप नेतृत्व चला रहे हैं, अफसरशाही जो कर रहे हैं वो गलत है। समय बदलता है तो ये नहीं समझें कि हम मुआमी रहेंगे, इसलिए हमारी समस्याओं को समय रहते निस्तारण करें। पूरी महीने से बंद है, 15 दिन हो गए, पूरे बंद है। लोग मतलब खाने के लाले पब्लिक रोड पे चले, ये कंडीशन है। इन समस्याओं को राजस्थान सरकार कुंभकर्णी नींद सो रही है। पिछले 18 दिन से लाखों लोग हड़ताल पर बैठे हैं, सक्का जाम है, हजारों माइंसें बंद है। आज पत्थर उद्योग धरातल पे आ गया है, परंतु कोई सुनने वाला नहीं है। जब अफसरशाही हावी है सरकार के ऊपर, नौकरशाही काम कर रही है सारा। मुख्यमंत्री जी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, वो किसी तरह से किसी समस्या के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और हमारा ग्रेनाइट जो खनिज विभाग है वो भी मुख्यमंत्री जी के पास है। मुख्यमंत्री जी को समय नहीं है बात करने का। मुख्यमंत्री जी को कोई किसी तरह से किसी बात का जवाब देना सुनना वो भी समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या स्थिति है। ये स्थिति है कि सारा उद्योग चौपट हो रहा है। आज इंडस्ट्री भी बंद होने जा रही है, इंडस्ट्री भी इतने दिन अब बंद हो जाएगी। इंडस्ट्री में माल नहीं आ रहा है, ब्लॉक लोड नहीं आ रहा है, क्योंकि ब्लॉक लोडिंग माइंसों से किसी तरह से ब्लॉक मिनरल्स लोड नहीं हो रहा है। राजस्थान के करीबन 5000 माइंसें बंद है और 2250 माइंसें ग्रेनाइट की, 2200 और 23 माइंसें ग्रेनाइट की है वो भी बंद है। और दूसरी माइंसें कर करके यूँ करके कुल 25,000 माइंसें बंद है।
इस तरह से सारा उद्योग चौपट पड़ा है। नए उद्योग को लाना चाहते हैं, नए राजस्थान राइजिंग के अंदर नए नए उद्योग ला रहे हैं, परंतु पुराने मर्द उद्योग, बीमारू उद्योग को कोई सहायता नहीं है। उसकी क्या किस तरह से शुश्रूषा की जाए, कैसे वो उद्योग भले फूले, उसके ऊपर नहीं ध्यान दिया जा रहा है। परंतु पुराने उद्योग बंद रहे हैं, नए उद्योग ला रहे हैं। ये स्थिति है, अंधे वाली स्थिति हो रही है पूरे। तो ये राजस्थान सरकार के आने वाले समय में इसके लिए बहुत बुरा असर पड़ेगा ये। और इस तरह से मैं भगवंत जनलाल जी से पुनः निवेदन करता हूँ, इस पर गौर करें, नहीं तो आने वाला समय आपको ये सभी स्थितियाँ बता देगा। इसों के लिए हमारे ऊपर पर्यावरण विभाग ने जो 1 हेक्टेयर की 7 लाख रुपए पर पौधारोपण के लिए जमा कराने के लिए बोला है कि आप पौधारोपण, हम पौधारोपण करते हैं, हम माइंस पे भी पौधारोपण करते हैं, माइंस के बाहर भी करते हैं, रोडों पे भी करते हैं, जैसे जालोर में सुंदरला तालाब पर भी किए हैं। जगह जगह हम पौधारोपण हर आदमी करते हैं। और 45,000 रुपये माइनिंग डिपार्टमेंट, पोल्यूशन डिपार्टमेंट हमारे से लेता है कि आप पौधारोपण के पैसे लो। हम अलग करते हैं, DMFT के पैसे दे करके अलग पौधारोपण कराते हैं। पोल्यूशन डिपार्टमेंट हमारे से अदर पैसे ले रहा है। अब वो पर्यावरण विभाग कह रहा है कि एक आप पर हेक्टर 7 लाख रुपये, 6,42,000 और 50,000 रुपये पोल्यूशन अलग से प्रोसेसिंग फीस, ऐसे करके 7 लाख रुपये हमारे से लेंगे। एक ग्रेनाइट की मैं लीज 3 हेक्टर की होती है, मतलब 21 लाख रुपये। 21 लाख रुपये कहाँ से लाएंगे हम? दूसरी बात है ड्रोन सर्वे है हमारे को। ये स्टेट टाइम्स के समय जो गढ़ किले बने जहाँ पुराने अवैध खनन किए जाते थे, उसके पास हमने उसकी जगह देख करके हमने माइंसें लगाई, वो कलर देख करके। परंतु वो भी अब पुराना समय का कलर जो अवैध हुआ वो हमारे नामे लिखा जा रहा है कि आपके माइंस के सराउंडिंग 100 मीटर किसी ने अवैध किया है तो वो आपकी लाइबिलिटी है, आप पैसा भरो। और जो हमारे को माइनिंग प्लान के अनुसार हम प्रोडक्शन निकालते हैं तो उसमें वॉल्यूम असेसमेंट करेंगे। वॉल्यूम असेसमेंट में यदि हमारा वेस्टेज निकला है, वेदर निकला है, रफ निकला है, वो गांव वाले अपने मकानों बनाने के ले जाते हैं, रोडों वाले ले जाते हैं, ठेकेदार ले जाते हैं। और जो बचा तो वो कह रहे हैं कि नहीं वो ले गए, वो गलत ले गए, आपको पैसा भरना है। अब जो हम माल बेचा ही नहीं, ये तो फोकट में लेकर के गए हैं, वहाँ से गाँव वालों को थोड़ी रोक सकते हैं। ये राजस्थान सरकार में आज बजरी के इतना अवैध खनन हो रहा है, मुख्यमंत्री जी खुद मंत्री है, परंतु क्या अवैध खनन रुक गया? क्या गांव में हमारे माइंस के पास आजू बाजू हम किसी की माइंस को रोक सकते हैं? तो काम का नहीं करेगा। हमारी बाउंड्री के बाहर हम किसी को रोक नहीं सकते, हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। परंतु वो कह रहे हैं कि नहीं, आपके आजू बाजू जो काम हुआ उसके लायबल आप हो और हमारे ऊपर करोड़ों रुपयों की पेनल्टी लग जाएगी। एक भी माइंस पर कला चलाना असंभव हो जाएगा। जालोर में खनन कितने टाइम से बंद है? जालोर में खनन 7 तारीख से बंद है। आज 11 दिन हो गए जालोर में बंद है। हम जयपुर में चीज़ा पत्थर और कृष्ण स्टोन ने 1 तारीख को किया था, हम उनके साथ 7 तारीख को आए। पूरे राजस्थान के 2500 और 22 जो ग्रेनाइट लीजे हैं वो 7 तारीख से बंद है। विभाग द्वारा आपके साथ कोई विभाग की एक कमेटी गठित की गई है, परंतु कमेटी कह रहे हैं हमारे पास पावर नहीं है, पावर सरकार के पास है। हम पावर सरकार को लिख के देंगे, परंतु सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है। जालोर ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज माइनिंग एसोसिएशन का पूरा सपोर्ट करती है। आने वाले 5 दिनों के अंदर यदि आपकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं हुआ और मांगे सरकार ने जो वाजिब मांगे हैं, गैर वाजिब नहीं वाजिब मांगे हैं, वो नहीं मानी तो जालोर की पूरी इंडस्ट्रीज बंद होगी। हम पूर्ण रूप से फैक्ट्रियाँ पूरी हड़ताल करेगी और हम लोग सब पूरी माइनिंग एसोसिएशन के साथ रोड पे आके चक्का जाम करेंगे। अभी फिलहाल माइन से बंद है, फैक्ट्रियाँ रॉ मटेरियल के बंद है, लेकिन हम पूर्ण रूप से आने वाले 5 दिनों के बाद में हम पूरा आपको आश्वासन देते हैं कि हम लोग रोड पे आएंगे। पूरी फैक्ट्रीज, पूरी लेबर हम सब आके बैठेंगे रोड पे। ये हम आपको उठालकोट एसोसिएशन के शैतान सिंह जी भी हैं। जो हड़ताल चल रही है, ये स्थिति रह गई तो 2 दिन के बाद में जो फिनिश गुड्स देश के विभिन्न एरिया में जाने वाला है, एक्सपोर्ट हो रहा है, वो भी तीसरे दिन बंद होने के कगार पे है। क्योंकि जब माल ही नहीं होगा तो ट्रकों में लदान किया जाएगा और उसका असर जो पड़ने वाला है उसका खामियाजा राजस्थान सरकार भुगतने के लिए तैयार रहे।